आखिरकार पकड़ा गया चुनाव आयोग का गुप्त खेल। राहुल गांधी ने दे दिए 5 ऐसे सबूत जिस पर सुप्रीम कोर्ट लेने जा रहा एक्शन। ज्ञानेश कुमार का जेल जाना हो गया तय। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर 9 जुलाई को ऐसे कौन से सबूत ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सामने आ गए जिसके बुनियाद पर उनका जेल जाना तय हो गया, ऐसा कहा जा रहा है। आखिर वो कौन से कच्चे चिट्ठे हैं जिसे राहुल गांधी ने इस अंदाज में खोला जिसका प्रभाव न सिर्फ चुनाव आयोग, देश की जनता, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी कल सुनवाई के दौरान पड़ता हुआ दिख रहा है। आखिर क्यों कानूनी जानकार ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जिस अंदाज में जो कदम उठाया है वो चुनाव आयोग के लिए बहुत मुश्किल लाने वाला है। दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक इसे जरूर देखें। दोस्तों, 9 जुलाई बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग और कथित तौर पर मोदी सरकार के मिले भगत वाला खेल, जिसके बारे में अभी तक जो बातें कही जा रही थी, उसके कच्चे चिट्ठे खुल चुके हैं। आपने बिहार में रोड शो देखा, राहुल की हुंकार सुनी, सरकार चुनाव आयोग का घेराव तो आपने देखा, लेकिन पटना पहुंचने हुए राहुल गांधी ने जो अंदाज अपनाया वो देश की जनता के लिए एक मिसाल है, एक सबक है। एक तरफ मोदी साहब हैं, लग्जरियस लाइफ, खुद को फकीर कहते हैं, मगर 2-2 लाख रुपयों का पेन इस्तेमाल करते हैं। मगर राहुल गांधी की सादगी तो देखिए दोस्तों। इसीलिए बहुत सारे लोग उनको जननायक लिखना शुरू कर रहे हैं अभी से। बहुत सारे राजनीतिक जानकार उनको आगे आने वाले दिनों के लिए देश का लीडर बता रहे हैं। पटना दरअसल राहुल गांधी जब पहुंचने के लिए निकले घर से और एयरपोर्ट पहुंचे और फ्लाइट में जब पहुंचे, जिस सीट पर वो गए, अपने आप में जनता के बीच राहुल की लीडरशिप और विश्वसनीयता को बढ़ा रहा है। आप तस्वीरों में देखिए, ये तस्वीर प्लेन के अंदर की है, बिजनेस क्लास नहीं, आम लोगों वाली सीट, इकोनॉमी वाली सीट। फ्लाइट के अंदर आम लोगों की सीट, इकोनॉमी क्लास में, आम जनता के बीच राहुल गांधी बैठ करके कैसे गए, इंटरेक्शन करते हुए। तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मुख्य चुनाव आयोग का जेल जाने की बात क्यों कही जा रही है, कौन सा नया कच्चा चिट्ठा खुला है और राहुल गांधी ने क्यों कहा कि सरकार बदलते ही चुनाव आयोग के खिलाफ एक्शन होगा और क्या एक्शन होगा। मगर राहुल की फ्लाइट की ये तस्वीरें आप देखिए और आपके जहन में इस वक्त आप मोदी साहब को भी रखिए और सोचिए, 8,000 करोड़ रुपयों के प्लेन में चलते हैं, 25,000 रुपए किलो वाले विदेशी मशरूम खाते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, 2 लाख का पेन रखते हैं, 5 लाख का चश्मा पहनते हैं, 4 लाख के जूते पहनते हैं और फिर भी कहते हैं अरे हम तो फकीर हैं जी, झोला उठा करके चल देंगे। वैसे उनके झोला उठाकर चलने वाले बयान पर एक नेता ने बड़ा दिलचस्प कमेंट किया था, मुझे याद आया तो मैं सोचा आपको बताऊं। जब मोदी जी ने कहा कि अरे साहब, जनता आप बताइए ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ ये क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, हम तो फकीर आदमी है जी, झोला उठाकर चल देंगे। तो एक नेता ने कमेंट किया कि मोदी साहब ऐसे नहीं जाने देंगे, आपको झोला चेक कराना होगा, आप झोले में लेकर क्या जा रहे हैं। गजब कमेंट था दोस्तों। ठीक उसी तरीके से राहुल गांधी ने आज चुनाव आयोग को चेतावनी दे दी है कि जितनी मर्जी मोदी शाह की सत्ता बचाने और सत्ता बनाने के लिए साजिश कर लो, दुरुपयोग कर लो, मगर सरकार बदलते ही आपको कानून के हिसाब से सबक सिखाया जाएगा। सुनिए राहुल गांधी की हुंकार और खुली चेतावनी चुनाव आयोग को। और मैं इस यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान को की रक्षा करने का है। आपका काम बिहार की जनता का जो वोट है, बिहार की जनता के दिल के अंदर जो है, उसको पूरा करने का है और आप अपना काम नहीं कर रहे हो।
राहुल ने जिस तरीके से हुंकार भरी, जिस तरीके से चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर हमला किया, जिस तरीके से डंके की चोट पर कहा कि बदलने दीजिए सरकार, कानून से आप नहीं बच पाओगे। राहुल कहते हैं पहले इलेक्शन कमीशन सिर्फ बीजेपी नहीं चुनती थी, पहले इलेक्शन कमिश्नर को चुनने का काम बीजेपी, विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था। लेकिन मोदी सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया। बीजेपी ने हमें भी साफ कह दिया कि नाम है और हमने इन्हें चुना है। मैं बिहार के युवाओं से कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ वोट की चोरी नहीं, ये आपके भविष्य, आपके हक की चोरी है। लेकिन आपको ये चोरी नहीं होने देंगे। पूरा इंडिया गठबंधन बिहार के साथ खड़ा और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे। और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा। ये चोरी नहीं होने देंगे और आपको, बिहार के युवा को, ये चोरी नहीं होने देनी है। और पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे। दोस्तों, राहुल ने जब चुनाव आयोग और मोदी शाह की सरकार के धागे खोलने शुरू किए तो पूरा बीजेपी कुनबा तिलमिला गया। मानो सबको सांप सूख गया हो, मानो सबके कच्चे चिट्ठे खुल रहे हो, क्योंकि राहुल ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, हरियाणा विधानसभा चुनाव की कथित धांधली वाली घटना सुनाकर जनता के आक्रोश को चुनाव आयोग और मोदी सरकार के खिलाफ और बढ़ा दिया। राहुल ने कहा, लोकसभा का चुनाव हुआ, उससे कुछ ही महीने पहले, लोकसभा के चुनाव के कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा का चुनाव है। लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मेजॉरिटी लेके आए, जीत के आया, और विधानसभा के चुनाव में कुछ ही महीने बाद इंडिया गठबंधन बुरी तरह हारा। उस समय हमने कुछ ज्यादा बोला नहीं, मगर हमने काम शुरू किया। 21वीं सदी है, डेटा की सदी है, डेटा की सेंचुरी है। हमने डेटा देखना शुरू किया और जैसे ही हमने डेटा देखना शुरू किया, हमें पता लगा कि लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर शामिल हुए। मतलब विधानसभा में 10% ज्यादा वोटरों ने वोट किया। और जब हमने पता लगाया कि ये वोटर कहां से आए, ये कौन है, तो आश्चर्य की चीजें निकली। हर कंस्टिट्यूएंसी में जहां भी वोटर बढ़े, जिन कंस्टिट्यूएंसी में वोटर बढ़े, वहां पर बीजेपी जीती। सारे के सारे वोट, जो नए वोट आए, वो सारे के सारे बीजेपी को गए। एक बिल्डिंग में 4000 5000 वोटर रजिस्टर हुए, गरीबों के वोट काटे गए। और जब हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी, जो हर पोलिंग बूथ पे वीडियो लगा हुआ है, वो दीजिए, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल शांत हो गया, चुप हो गया, एक शब्द नहीं कहा। एक बार नहीं, अनेक बार हमने उनसे कहा कि देखिए, कानून कहता है कि हमें वोटर लिस्ट दी जाए, कानून कहता है कि वीडियोग्राफी हमें दी जाए। आज तक महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट हमें नहीं मिली। वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। और इस बीच में दोस्तों, तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग द्वारा इतने कम समय देने
और बेवजह इन 11 दस्तावेजों की मांग पर जो कहा उससे तो चुनाव आयोग के अधिकारी खुद सहमत नजर नहीं आते दिखे, क्योंकि दस्तावेज बनने में जो टाइम लगता है वो तो अलग बात है। नीतीश राज में, एनडीए राज में बिहार में कोई दस्तावेज बिना घूस के नहीं बनता। तेजस्वी का दावा है बिहार में जब डॉक्यूमेंट बनता है तो बिना घूस के नहीं बनता। बिना बात के बिहारियों पर खर्च का एक्स्ट्रा बोझ बढ़ रहा है, चुनाव आयोग बढ़ा रहा है। 10 से 15 दिन लग जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये सब महज 25 जुलाई तक संभव है? डॉक्यूमेंट बनाने में भी 10-15 दिन लगते हैं, और डॉक्यूमेंट जब बनता है भैया तो बिहार में बिना घूस दिए हुए नहीं बनता है। और फॉर्म में फोटो भी लगेगा, वाइट बैकग्राउंड में, वो भी रखिए, फोटो कॉपी भी रखिए, हार्ड कॉपी भी रखिए। हर वोटर पे फोटो कॉपी या फोटो का अलग से खर्चा, आने जाने का खर्चा, घूस दे करके कागज बनवाने का जब बनता है तो उसका खर्चा। क्या ये अब मात्र 22 दिन बचा है, 22 दिन में हो पाएगा? ये सवाल खड़ा होता है। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव ने जिस अंदाज की हुंकार भरी और जिस तरीके से राहुल ने साफ किया, चुनाव आयोग को चेतावनी दी, राहुल ने फिर से ये कह दिया कि शायद मोदी साहब और चुनाव आयोग को मालूम नहीं कि ये बिहार है। बिहार ये क्रांति की धरती है। बिहार के लोगों से पंगा लेने की कोशिश ना करे सरकार। हम बिहार आए हैं, यहाँ लोग संविधान के लिए शहीद हुए। हमारे संविधान में लिखा है हिंदुस्तान के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार। मैं हिंदुस्तान और बिहार की जनता को बताना चाहता हूं, जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया वोट, उसी तरह बिहार के चुनाव भी चोरी करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें पता चल गया है कि हमें महाराष्ट्र मॉडल समझ आ गया, इसलिए अब वो बिहार मॉडल लेकर आए। मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है, लेकिन इनको पता नहीं कि बिहार और बिहार की जनता ऐसा कभी नहीं होना देगी। यहाँ पे हम आए हैं, 7 मूर्ति हमारे पीछे है। यहाँ लोग शहीद हुए, संविधान के लिए शहीद हुए, और संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हर नागरिक को एक वोट मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन, मैं आपको साफ बोल रहा हूं, और आप जानते हो मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है, और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। तो फिर दोस्तों, ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा, और 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को सुनवाई के दौरान क्या कुछ फैसला लेगा, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, और कि आप सहमत हैं कि नहीं कि अगर चुनाव आयोग ने गलत किया है, इस सरकार जिसके लिए चुनाव आयोग करता है, इस सरकार के बदलने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।